क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम पूरे तरीके से अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं, और आश्वस्त इसलिए हैं कि आप झारखंड बनने के बाद से देखेंगे तो रामगढ़ जो है वो हमारी बड़ी स्ट्रांग होल्ड सीट रही है। पहला प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने वहीं से इलेक्शन जीतकर मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। उसके बाद आजसू को ये सीट मिली, हमारा अलायंस रहा, और चंद्रप्रकाश चौधरी जी हमेशा बहुत ही कंफर्टेबल मार्जिन से जीतते रहे। 20,000 30,000 वोट का आंकड़ा हमेशा डिफरेंस रहा, और 2014 में तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा हो गया था। अगर आप जेएमएम के उम्मीदवार के वोट को और कांग्रेस के वोट को मिला ले 14 में, तो भी हमारा ज्यादा वोट था। हालांकि 2019 में हमारा अलायंस नहीं हो पाया, जिसके कारण हम दोनों अलग अलग होकर लड़े, और उस समय भी अगर हमारे वोट को जोड़ ले तो वो ज्यादा था। लेकिन अब बात सिर्फ वोट और आंकड़ों की नहीं है, ये सरकार का हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। देखिए, 3 साल 2 महीने से ज्यादा इस सरकार को सत्ता में आए हो गए हैं, तो अब बेरोजगार भी इनसे 15 लाख नौकरी का हिसाब मांगेंगे। इन्होंने विधानसभा में खुद कहा था 357 नौकरियां दी हैं 15 लाख के अगेंस्ट। बेरोजगार भी बेरोजगारी भत्ता मांगेंगे। जो कृषि लोन 32 लाख किसानों का लोन माफी की बात थी, वो चंद हजार में सीमित हो गया। महिला उत्पीड़न की जो घटनाएं बढ़ी हैं, वो भी इनसे सारा कुछ जवाब मांगा जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रदेश की विधि व्यवस्था। वो जिस तरीके से चरमरा गई, आप देखिए पूरा रामगढ़ जिला जो है वो हाई अलर्ट में है रामगढ़ विधानसभा के चुनाव को लेकर। उसके बावजूद बड़कागढ़ से कांग्रेस की जो प्रतिनिधि है, और माफ कीजिए, कांग्रेस की जो विधायक है अंबा प्रसाद जी, उनके विधायक प्रतिनिधि की हत्या कर दी गई उसी जिले में जहां चुनाव हो रहा है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या स्थितियां है वहां। और उसके बाद जो वीडियो आया, जो बातचीत करने में माननीय विधायिका अंबा प्रसाद जी और उनके पिता ने जो बातें कही, पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू जी ने, उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पैसे लेकर पोस्टिंग होती है, 5-5 करोड़ लेकर डीसीएसपी की पोस्टिंग होती है, तो वो वसूली करेंगे। उन्होंने डीएसपी को कहा तुम तो सिफारिश करके यहाँ हो, यानी वो साफ ही मान रहे हैं हमारी सिफारिश पर आए हो। विधायिका अंबा प्रसाद जी ने भी कहा कि तुम तो 10 बार मेरे घर का चक्कर लगाए थे, तब पोस्टिंग हुई है तुम्हारी। तो आप ये चीज समझें कि जब विधायिका और उनके पिता पूर्व मंत्री कैमरे पे ये स्वीकार कर रहे हैं कि सिफारिशों पर झारखंड में पोस्टिंग होती है माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में, मेरिट पर नहीं। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि पुलिस और जो लूट का हिस्सा है वो 60-40 के रेशियो में बंटता है। और योगेंद्र साहू जी ने तो एक चीज और कहा कि डीएसपी को कि आप तो जेल में मुझसे फोन करके सिफारिश करते थे, यानी जेल मैनुअल का भी उल्लंघन। तो ये तमाम सारी चीजें, थानेदार को कहा अंबा प्रसाद जी ने कि आप तो जमीन की दलाली करते हो। ये सारी घटना कल की है। तो रामगढ़ में जिस जगह चुनाव होना है, वहां विधि व्यवस्था की स्थिति इतनी खास्ता है कि हाई अलर्ट के बावजूद, तमाम पुलिस बंदोबस्ती के बावजूद सत्तारूढ़ दल की विधायिका के प्रतिनिधि की हत्या हो जाती है, तो जनता तो जवाब मांगेगी। अब मैं ईडी की बात नहीं कर रहा, मैं 1000 करोड़ के साहिबगंज घोटाले की भी बात आज नहीं कर रहा। मैं वो भी नहीं कह रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड पूरे देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें ईडी ने किसी करप्शन केस में समन किया। ये सब बातें छोड़ दें। कल जो रामगढ़ में हुआ, और ऑन कैमरा योगेंद्र जी ने और उनकी पुत्री विधायिका अंबा प्रसाद जी ने सरकार को जिस तरीके से कहा, योगेंद्र जी ने तो यहां तक कहा कि यह हत्या सरकार ने करवाई है। और ये मैं कुछ नहीं कह रहा, ये सारा कुछ अखबारों में छपा है, कैमरे में आया है, और ये टीवी पे चल रहा है। तो जो इलेक्शन के 2 दिन पूर्व इस तरह की हत्या हो जाए पूर्व संध्या पे, तो आप सोच सकती हैं कि विधि व्यवस्था की स्थिति क्या है। कहा जाएगा यहाँ आम नागरिक? गांवों में, कस्बों में आप देखें तो नक्सलियों का आतंक। अभी भी ये चाईबासा में जनता कर्फ्यू लगता है, और दूसरी तरफ शहर में ऑर्गेनाइज क्राइम सर चढ़ कर बोल रहा है। तो मुझे लगता है जनता इस बार करारा जवाब देगी। और मुझे लगता है पहला कदम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रजातांत्रिक तरीके से, हम हमेशा प्रजातांत्रिक तरीकों की बात करते हैं, वो रामगढ़ विधानसभा में एनडीए के